हाय दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल राजेश पाइपिंग गुरु ज्ञान में आपका स्वागत है। आज इस पार्ट 10 में हम आपको फ्लांज के बारे में बताने वाले हैं और आपको फ्लांज के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है इस भाग में। इस भाग के अंतर्गत आपको फ्लांज किसे कहते हैं, फ्लांज कितने प्रकार का होता है, बनावट के हिसाब से कितने प्रकार का होता है, फेस के हिसाब से कितने प्रकार का होता है, उसके ओरिजिनल व्यू के साथ आप देखेंगे। इसके बाद फ्लांज कोड के बारे में आपको बताया जाएगा। फ्लांज कितने क्लासेज में आते हैं इसके बारे में आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और लास्ट में आपको फ्लांज बनाने का फार्मूला और उसका चार्ट जिसके थ्रू हम फ्लांज बना सकते हैं, तो इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप करके ना देखें, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 10 में फ्लांज के बारे में। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले आप वीडियो को देखें। देखने के बाद से आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ मिस्टेक होता है तो आप कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। और तो चलिए अब शुरू करते हैं हम फ्लांज के बारे में इस भाग 10 में। फ्लांज एक उभरी हुई रिम या किनारा है जिसका उपयोग आमतौर पर एक वस्तु को दूसरे से जोड़ने का काम करती है। हम प्लांट में किसी भी वाल्व हो या कोई भी इक्विपमेंट हो, उसको जोड़ने के लिए फ्लांज में नट बोल्ट के थ्रू ज्वाइंट करते हैं और बीच में गैस्केट लगाते हैं ताकि लीकेज ना हो। तो हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि फ्लांज जो होता है दो इक्विपमेंट को जोड़ने का एक माध्यम है। फ्लांज के प्रकार के बारे में यदि हम बात करें तो फ्लांज के कई प्रकार के होते हैं, लेकिन फेस के हिसाब से यदि देखा जाए तो फेस के हिसाब से फ्लांज दो प्रकार के आते हैं, फ्लैट फेस और राइज फेस। फ्लैट फेस में जो फ्लांज का फेस होता है वह बिल्कुल फ्लैट होता है, सीधा रहता है। जैसे कि आप वाटर लाइन में देखेंगे तो उसका जो फ्लांज रहता है प्लेन रहता है। और दूसरे टाइप का जो बाकी जो फ्लांज आते हैं वो राइज फेस में होते हैं, मतलब उभरा हुआ होता है, उसको राइज फेस कहते हैं। तो फ्लांज के फेस के हिसाब से फ्लांज दो प्रकार के आते हैं, पहला फ्लैट फेस, दूसरा राइज फेस। फ्लांज के बनावट के हिसाब से यदि हम देखें तो फ्लांज कई तरह के होते हैं। तो सबसे पहले है वेल्ड नेक जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद स्लिप ऑन, इसके बाद सॉकेट वेल्ड, इसके बाद थ्रेडेड। रेड्यूसिंग फ्लांज, एल्बो फ्लांज, लैप जॉइंट फ्लांज, लॉन्ग नेक फ्लांज। इसके अलावा ब्लाइंड फ्लांज, ओरीफेस फ्लांज, स्क्वायर फ्लांज, एक्सपेंडेड फ्लांज। रिंग टाइप जॉइंट फ्लांज जिसको हम आरटीजे भी कहते हैं, एक्सपेंशन बेलो फ्लांज, ग्रुप फ्लांज, एक्सपेंडेड फ्लांज, मेल फीमेल फ्लांज। मैकेनिकल फील्ड में सबसे ज़्यादा जो फ्लांज यूज होता है तो वह होता है वेल्ड नेक फ्लांज। यह स्टैंडर्ड होता है और सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाने वाला जो फ्लांज होता है वह होता है वेल्ड नेक फ्लांज। तो इस इमेज को देख करके हम बता सकते हैं कि इस तरह का यदि हम फ्लांज कहीं भी देखें तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि यह वेल्ड नेक फ्लांज है। यदि इस तरह का फ्लांज यदि हम कहीं देखते हैं
या फिटअप होता है तो उसे कहते हैं स्लिप ऑन फ्लांज। इसमें आगे और पीछे 2 वेल्डिंग आता है। आगे की तरफ से 5 mm छोड़ के इसको पाइप को घुसा के इसमें वेल्डिंग किया जाता है। तो एक वेल्डिंग आगे आता है और एक वेल्डिंग पीछे आता है। तो इस तरह के फ्लांज को स्लिप ऑन फ्लांज कहते हैं। इस इमेज में जो हम फ्लांज देख रहे हैं, यह फ्लांज थ्रेडेड फ्लांज होता है, जो कि इसके अंदर थ्रेड बना रहता है और यह स्मॉल बोर के लाइन में इसको लगाया जाता है। वाटर लाइन में इसको यूज किया जाता है। यह जो होता है 1/2 इंच से लेकर के और 4 इंच तक पाया जाता है। तो यदि आप किसी भी फ्लांज के अंदर थ्रेड यदि आपको दिखाई दे तो आप तो तुरंत समझ जाएं कि यह थ्रेडेड फ्लांज है। इस तरह के फ्लांज को ब्लाइंड फ्लांज कहते हैं। यह 2 फ्लांज के बीच में भी लगाया जाता है और हाइड्रो टेस्टिंग करने के टाइम में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। यह पूरी तरह से लाइन को ब्लेंड कर देता है, जिससे कि सप्लाई आगे न जा सके। तो यदि इस तरह का फ्लांज यदि आप कहीं भी देखें तो आप तुरंत समझ जाए कि यह ब्लाइंड फ्लांज है। आप प्लांट में इस तरह का यदि आपको फ्लांज दिखाई दे तो उसको हम ओरीफेस फ्लांज कहते हैं। इस तरह का फ्लांज को मेल फीमेल फ्लांज कहते हैं, जिसमें एक मेल की तरह गड्ढा होता है, एक ग्रुप भी बना रहता है और दूसरे फ्लांज में जो होता है ओवरलैप बना रहता है, जो कि उस ग्रुप में जाके बैठता है। इसको मेल फीमेल फ्लांज कहते हैं और इसको कभी कभी टोंग एंड ग्रुप फ्लांज के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यह कभी इसी पोजीशन में यदि आपको दिखता है कोई फ्लांज तो आप तुरंत समझ जाएं कि यह मेल फीमेल फ्लांज है। इस इमेज में जो आप फ्लांज देख रहे हैं, यह फ्लांज जो होता है रिंग टाइप जॉइंट फ्लांज कहते हैं। इसको आरटीजे फ्लांज भी कहते हैं। इस तरह का फ्लांज हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के लाइन में इसको ब्रेक किया जाता है। यह ज़्यादातर आप कंप्रेसर के पास में या पंप के पास में इसको लगाया जाता है। यह फ्लांज सिर्फ हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है। इस तरह का फ्लांज को रेड्यूसिंग फ्लांज कहते हैं। इसमें 2 साइज का फ्लांज होता है। एक जो होता है वो साइज बड़ा होता है और दूसरे तरफ साइज छोटा होता है, यानी इसको रेड्यूसिंग फ्लांज कहते हैं। इस तरह के फ्लांज को लॉन्ग नेक फ्लांज कहते हैं। लॉन्ग नेक फ्लांज इसलिए कहा जाता है कि इसमें आप देख रहे हैं इस इमेज के अनुसार कि फ्लांज में जो पाइप लगा रहता है उसका लेंथ जो है वो बड़ा है, तो इसको नेक बोलते हैं। तो इस तरह का यदि आप फ्लांज देखें तो उसको लॉन्ग नेक फ्लांज कहते हैं। इस इमेज में दोस्तों आप जो हम फ्लांज देख रहे हैं यह एल्बो फ्लांज होता है, यानी एल्बो में ही दोनों तरफ फ्लांज लगी रहती है। बस आप इसको असेंबल करके इसको टाइट कर देना रहता है। यह बहुत कम देखने को मिलता है। इस इमेज में जो आप फ्लांज देख रहे हैं यह एक्सपेंशन फ्लांज कहते हैं इसको। इसमें स्प्रिंग वाला भी रहता है और रबड़ वाला भी रहता है। तो जो रबड़ वाला जो रहता है उसको बेल्लो भी कहते हैं, एक्सपेंशन बेल्लो। और जो ये जो होता है स्टील वाला यह एक्सपेंशन बेल्लो जो है यह हाई प्रेशर लाइन में इसको लगाया जाता है। इस तरह के फ्लांज को स्क्वायर फ्लांज कहते हैं और यह फ्लांज ज़्यादातर स्किड या पंप के पास में इसको लगाया जाता है।
इस इमेज में आप देख रहे हैं जो फ्लांच दिख रहा है वह फ्लांच ग्रुप फ्लांच होता है। यह सिर्फ वाटर लाइन के लिए प्रयोग किया जाता है। इस इमेज में आप जो फ्लांच देख रहे हैं वो सॉकेट वेल्ड फ्लांच है। इस इमेज में जो आप फ्लांच देख रहे हैं ये रेड्यूसिंग फ्लांच है। इसका दूसरा वैरायटी है। आपने इसके पहले वाले इमेज में आपने देखा वो दूसरे टाइप का था। ये वाला रेड्यूसिंग फ्लांच ये इस तरह का भी देखने को मिलता है। ये जो फ्लांच आप देख रहे हैं यह क्रिम्प लॉक फ्लांच है या होस नेक फ्लांच भी कहते हैं। इसमें होस कनेक्शन के लिए थ्रेड बना रहता है या कलम लगा के उसको टाइट किया जाता है। एक तरफ फ्लांच रहता है और एक तरफ से थ्रेड लगा रहता है। तो इस तरह के फ्लांच को जो है होर्स नेक फ्लांच या क्रिम्प लॉक फ्लांच कहते हैं।